एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। अर्जुन धनी था, मोहन साधारण किसान था। उन दोनों ने काफी समय पहले से बद्री नारायण की यात्रा का इरादा कर रखा था। अर्जुन बड़ा सुशील और साहसी था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। मोहन बड़ा दयालु और मिलनसार था। उसके 2 पुत्र थे, जिनमें एक बेटा घर में रहता था और दूसरा बेटा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। मोहन खुद घर में बैठा बैठा पढ़ाई का काम भी करता था। बद्री नारायण की यात्रा का संकल्प किए अर्जुन और मोहन को बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन को अपने कामों से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का गौना आ गया और इसके बाद मकान बनाने का काम शुरू हो गया। एक दिन अर्जुन और मोहन दोनों में बातें होने लगी। क्यों भाई अर्जुन, अब यात्रा पर जाने का विचार कब का है? अर्जुन कहता है, जरा ठहरो भाई, अब का वर्ष अच्छा नहीं लगा। मैंने ये समझा था कि 100 रुपए में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपए लग चुके हैं, पर मकान तैयार नहीं हुआ, इसलिए अब अगले वर्ष चलेंगे। मोहन कहता है, भाई शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत अच्छे हैं। मोहन भाई, दिन तो अच्छे हैं, पर मकान का क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? अर्जुन भाई, क्या कोई संभालने वाला नहीं है? बड़े बेटे को यह कार्य सौंप दो। नहीं नहीं भाई, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मोहन कहता है, अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ कौन संभालेगा? इससे तो यह अच्छा है कि जीते जी अपने बेटे को संभालने का मौका दे दो और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। मोहन भाई, तुम बात तो ठीक करते हो, पर मैंने जो मकान का काम शुरू करवाया है उसे अपनी मौजूदगी में ही पूरा करवाने की इच्छा है। अर्जुन भाई, काम तो कभी पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ कसर रह ही जाती है। कल ही की बात है कि रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिन से तैयारी कर रही थी। कहीं लिपाई हो रही थी, कहीं आटा पिसा जा रहा था। इतने में रामनवमी का दिन भी आ गया। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारी ही करती रहें। मोहन भाई, एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो गया है। इस समय रुपए की कमी हो गई है। कम से कम यात्रा करने के लिए 100 रुपए तो होने चाहिए, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? यह सुनकर मोहन हंसकर कहता है, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। अर्जुन भाई, तुम्हें भी रुपयों की चिंता होती है? जाने दो, मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपए भी कहीं न कहीं से अवश्य आ ही जाएंगे। बस तुम ये बताओ कि चलना कब है? अर्जुन कहता है, तुमने रुपए जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहाँ से आ जाएगा, बताओ तो सही। मोहन यह जवाब देता है, कुछ घर में से कुछ माल बेचकर पड़ोसी कुछ चौखाट आदि मोल लेना चाहते हैं, उसे सस्ती दे दूंगा। मोहन भाई, सस्ती बेचने पर तुम्हें पछतावा तो होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिवाय पाप के और किसी बात पर नहीं पछताता। आत्मा से ज्यादा प्यारी क्या चीज हो सकती है? यह सुनकर अर्जुन कहता है, यह सब ठीक है, परंतु घर के काम काज भूल जाना भी उचित नहीं।
अर्जुन भाई, और आत्मा को भूल जाना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में दोनों ने चलने का समय निश्चित कर लिया। 4 दिन बाद जब विदा होने का समय आया तो अर्जुन अपने बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत किस प्रकार डलवाना, मंडी में जाकर जब अनाज बेचोगे तो किस भाव पर बेचना, और जब जाओ तो अपने रुपयों को संभाल कर रखना, ऐसा न हो कि खो जाए। मेरे जाने के बाद घर का प्रबंध इस प्रकार से रखना कि किसी प्रकार की हानि ना हो जाए। उसका समझाना समाप्त ही ना होता था, जबकि मोहन ने अपनी पत्नी से केवल इतना ही कहा कि तुम चतुर हो, सावधानी से काम करती रहना। मोहन अपने घर से प्रसन्न मुख के साथ बाहर निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। अपने दोस्त अर्जुन को खुश रखना, सुख पूर्वक यात्रा कर घर लौट आना, यही उसका उद्देश्य था। रास्ते में चलता हुआ वह ईश्वर का भजन गाता था या किसी महापुरुष की कथा सुनाता था। यदि सड़क पर या सराय में उसकी किसी से भेंट हो जाती तो वह उससे बड़ी नम्रता से बात करता। अर्जुन भी उसके साथ चुप चुप चल तो रहा था, परंतु उसका मन बहुत व्याकुल था। उसे हमेशा घर की चिंता लगी रहती। वह यही सोचता रहता कि पता नहीं मकान की छत पड़ेगी भी या नहीं। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे। अरे, मैं बेटे को यह बात तो कहना ही भूल गया। बस यही सब विचार उसे हरदम घेरे रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी वह घर वापस लौट जाने को भी तैयार हो जाता था। उन दोनों को चलते चलते 1 महीना हो गया था। अब वे दोनों पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ी लोग बड़े अतिथि सेवक होते हैं। अब तक वे दोनों पैसों से खरीदा खाना खा रहे थे, पर अब पहाड़ों पर उनकी खूब खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे दोनों ऐसी जगह पहुँचे जहाँ अकाल पड़ा हुआ था। वहाँ खेती बाड़ी सब सूख गई थी। अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था, जिस वजह से वहाँ के धनवान लोग भी कंगाल हो गए थे। वहाँ के गरीब लोग उस जगह को छोड़कर भीख मांगने बाहर चले गए थे। यहाँ पहुँचने पर अर्जुन और मोहन को कुछ कष्ट हुआ। यहाँ उन्हें खाने को कुछ कम मिलता था और वह भी बड़ा महंगा। रात को उन्होंने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते वे दोनों एक गांव में पहुँचे। गांव के बाहर एक झोंपड़ी थी। मोहन थक गया था। वह बोला, अर्जुन, मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोंपड़ी से पानी पीकर अभी तुम्हें आ मिलता हूँ। अर्जुन बोला, अच्छा, पी आओ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। झोंपड़ी के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक युवक पड़ा हुआ है। मोहन ने उससे पानी मांगा, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने समझा कि शायद कोई रोगी है। झोंपड़ी के पास जाने पर मोहन को झोंपड़ी के भीतर से बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे खुले हुए थे, इसलिए मोहन झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी धरती पर बैठी हुई है। उसके पास ही भूख से तड़पता हुआ एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक औरत तड़प रही है। उसकी आंखें बंद है, कंठ रुका हुआ है। मोहन को देखकर बूढ़ी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन कहता है, मुझे प्यास लगी है, पीने को पानी चाहिए। बूढ़ी बोली, यहाँ ना कोई बर्तन है, ना कोई पानी लाने वाला, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ, यहाँ से चले जाओ। मोहन उससे पूछता है, क्या तुम में से कोई उस चूल्हे के पास पड़ी औरत की सेवा नहीं कर सकता? बूढ़ी बोली, नहीं, कोई भी उसकी सेवा नहीं कर सकता। बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं। यह बातें हो ही रही थी
कि बाहर से वह युवक भी गिरता पड़ता अंदर आ गया और कहने लगा, अकाल और रोग दोनों ने ही हमें मार डाला। यह बालक कई दिनों से भूखा है, क्या करूं? यह कहकर वह युवक रोने लगा और उसकी हिचकी बंध गई। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उन सब के आगे रख दी। यह देखकर बूढ़ी अपने बेटे से बोली, इनका कंठ सूख गया है, जा बाहर से जरा पानी ले आ। मोहन बूढ़ी से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास पड़ी वह औरत तड़पती रही। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और उसने खिचड़ी पकाकर सबको खिलाई। तब बूढ़ी बोली, भाई क्या सुनाऊं, गरीब तो हम पहले से ही थे, उस पर अकाल पड़ गया और हमारी और भी ज्यादा बुरी हालत हो गई। शुरू में तो पड़ोसी अनाज उधार दे रहे थे, परंतु वे भी क्या करते, वे अपने आप भूखों मरने लगे, हमें कहाँ से देते। फिर युवक कहता है, अकाल के दौरान मैं मजदूरी करने निकला, 2-3 दिन तो कुछ काम मिला, फिर किसी ने भी काम नहीं दिया। मेरी माँ और बेटा दोनों भीख मांगने लगे। अन्न का अकाल था, इसलिए कोई भीख भी न देता था। बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर कुछ भी न हुआ। भूख के मारे हम सब घास खाने लगे। इसी कारण यह मेरी पत्नी चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। बूढ़ी बोली, पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिर कर कुछ धंधा करती रही, परंतु कहाँ तक, भूख और रोग ने जान ले ली। जो हाल है तुम अपनी आंखों से देख ही रहे हो। उनकी व्यथा सुनकर मोहन ने विचार किया कि आज की रात यहीं रहना उचित है। अर्जुन से कल मिल लूंगा। मोहन सुबह उठकर गांव में गया और खाने पीने का सामान ले आया। घर में कुछ न था। वे वहां ठहर कर इस तरह काम करने लगा मानो अपना ही घर है। 2-3 दिन बाद सब चलने फिरने लगे और युवक की पत्नी भी उठ बैठी। चौथे दिन एकादशी थी, इसलिए मोहन ने विचार किया कि आज संध्या को इन सब के साथ बैठकर फलाहार करके कल सुबह अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दूंगा। वे गांव में जाकर दूध फल सामग्री ले आया और बुढ़िया को दे दिए। फिर वे खुद पूजा पाठ करने के लिए मंदिर चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। मोहन जब मंदिर गया तब युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनती करने लगा, चौधरी जी, इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे बस से बाहर है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दे दें तो मैं मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका सकता हूँ। परंतु चौधरी कहाँ मानने वाला था। वह बोला, बिना रुपए दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वह युवक निराश होकर घर वापस लौट आया। इतने में मोहन भी वहाँ पहुँच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब यह जमींदार खेत नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा कैसे करेगा। यदि मैं इन्हें इसी हालत में छोड़कर चला गया तो यह सब काल के ग्रास बन जाएंगे। यह सोचकर वह निर्णय लेता है कि मैं कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ था। ना वे वहाँ रुक पा रहा था और ना ही वहाँ से जा पा रहा था। रात को पड़ा पड़ा सोचने लगा, यह तो अच्छा फंस गया हूँ। पहले मैंने इनके अन्न पानी का इंतजाम किया, अब इनके खेत भी छुड़ाने पड़ेंगे। फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोल खरीद कर देनी पड़ेगी। मोहन, तुम किस जंजाल में फंस गए हो। जी चाहता था कि वे उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया जाने न देती थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। वह सपने में देखता क्या है कि वह जाना चाहता है, पर किसी ने उसे पकड़ लिया है। लौट कर देखा
तो बालक रोटी मांग रहा है। वह तुरंत उठ बैठा और मन में कहने लगा, नहीं, अब मैं नहीं जा सकता। ये सपना मुझे शिक्षा देता है कि मुझे इनके खेत छुड़वाने पड़ेंगे, गाय बैल खरीदकर इन्हें देने पड़ेंगे और सारा प्रबंध करने के बाद ही मेरा यहाँ से जाना उचित होगा। सुबह उठकर मोहन जमींदार के पास जाता है और उसे रुपए देकर उनका खेत छुड़वा लेता है। एक किसान से एक गाय और 2 बैल खरीदकर झोपड़ी में वापस लौट रहा था कि रास्ते में स्त्रियों को बातें करते सुनता है। वे आपस में कह रही थी, बहन, पहले तो हम उसे साधारण मनुष्य जानते थे। वह केवल पानी पीने आया था, पर अब सुना है कि खेत छुड़ाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। मोहन अपनी प्रशंसा सुनकर वहाँ से टल गया। गाय बैल लेकर जब वह झोपड़ी में पहुँचा तो युवक पूछता है, ये गाय और बैल आप कहाँ से लाए हो? मोहन उसे बताता है कि गांव के ही एक किसान से ये बड़े सस्ते मिल गए। जाओ, पशुशाला में बांधकर इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन चुपके से उठकर घर से बाहर निकलकर बद्रीनारायण की यात्रा पर चल पड़ा। 3 मील चलकर मोहन ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बटुआ निकाला और अपने रुपए गिनने लगा। उसने देखा कि उसके बटुए में बहुत कम पैसे बचे हुए थे। उसने सोचा कि इतने पैसों में बद्रीनारायण पहुंचना असंभव है। भीख मांगना तो पाप है। मेरा मित्र अर्जुन वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ चढ़ावा भी चढ़ा ही देगा। मैं तो अब इस जीवन में ये यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। जैसी परमात्मा की इच्छा वे बड़ा दयालु है, मुझ जैसे पापियों को निसंदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करके गांव का चक्कर काट कर कि कोई देख न ले, वह घर की ओर लौट पड़ा। गांव में पहुंच जाने पर उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन से साथ छूट गया और रुपए चोरी हो गए, इस कारण लौट आना पड़ा। घर में सब कुशल मंगल था, कोई कष्ट ना था। मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़ा। उनसे भी उसने यही कहा कि बद्रीनारायण पहुँचने से 3 दिन पहले मैं अर्जुन से बिछुड़ गया। मेरे रुपए किसी ने चुरा लिए और इसीलिए मेरा बद्रीनारायण पहुँचना असंभव था। मुझे लौट ही आना पड़ा। सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्रीनारायण पहुँचा ही नहीं, रास्ते में रुपए खो दिए। मोहन घर के धंधों में लग गया। बात बीत गई। अब उधर का हाल सुनिए। मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और साथी की राह देखने लगा। संध्या हो गई पर मोहन ना आया। अर्जुन सोचने लगा, क्या हुआ, साथी क्यों नहीं आया? मेरी आंखें लग गई थी, कहीं आगे निकल न गया हो। पर यदि वो आगे जाता तो यहीं से जाता, तो क्या मुझे दिखाई नहीं देता? पीछे लौटकर देखूं क्या उसे, पर कहीं वो आगे ना चला गया हो, फिर तो मिलना ही असंभव है। आगे ही चलता हूँ, रात को शायद किसी सराय पर भेंट हो ही जाएगी। रास्ते में अर्जुन ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने किसी सांवले रंग के आदमी को देखा है क्या, परंतु मोहन का कुछ पता न चला। रात होने पर जब वे किसी सराय में रुका तब भी उसकी भेंट मोहन से नहीं हुई। अगले दिन उसने यह विचार किया कि मोहन देव प्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा। यह सोचकर अर्जुन आगे चल पड़ा। रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिल गया। वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था। अब दूसरी बार बद्रीनारायण के दर्शन को जा रहा था। रात को सराय में वे दोनों इकट्ठे ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देव प्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में पंडित से बहुत पूछताछ की, पर उसका कुछ पता ना चला। यहाँ सब यात्री एकत्र हो गए।
देवप्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को एक सराय में ठहरे। वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क और बादलों के गरज से सब कांप गए। सारी रात जागकर काट दी। त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत को दोपहर के समय सब लोग बद्रीनारायण पहुँच गए। पंडित देवप्रयाग से अर्जुन के साथ हो लिया था। बद्रीनारायण में यही रीत है कि पहले दिन यात्रियों को मंदिर की ओर से भोजन कराया जाता है और यात्री कम से कम ₹1.25 का चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस समय तो सबने पंडितों के घरों में जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह उठकर दर्शन करने में लग गए। अर्जुन और साधु एक ही स्थान में टिके थे। संध्या की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तब साधु अर्जुन से बोला कि मेरा तो किसी ने ₹1 का बटुआ निकाल लिया है। यह सुनकर अर्जुन के मन में यह पाप उत्पन्न हो गया कि यह साधु झूठा है। किसी ने इसका ₹1 नहीं चुराया। इसके पास ₹1 थे ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पश्चाताप हुआ कि किसी पुरुष के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने मन को बहुत समझाया परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। पवित्र स्थान में रहने पर भी उसके मन की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में आरती का घंटा बजा। दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत थी। अर्जुन आंखें बंद कर कर भगवान की आराधना करने लगा परंतु उसका हाथ बटुए पर ही था। क्योंकि साधु का बटुआ खो गया था तो उसे भय था कि कहीं उसका बटुआ भी गुम ना हो जाए। प्रभु की आराधना करने के पश्चात आंखें खोलकर जब अर्जुन भगवान के दर्शन करने लगा तब देखता क्या है कि मूर्ति के बहुत पास ही मोहन खड़ा है। उसने जोर से आवाज दी, ए मोहन। फिर वह सोचने लगा, नहीं नहीं, मोहन यहाँ कैसे पहुँच सकता है। सारे रास्ते तो मैं उसे ढूंढता आया हूँ। मोहन को साष्टांग दंडवत करते देखकर अर्जुन को विश्वास हो गया कि वह मोहन ही है। शायद किसी दूसरे रास्ते से यहाँ आ पहुँचा हो। चलो अच्छा हुआ, साथी तो मिल गया। आरती हो गई। यात्री बाहर निकलने लगे। अर्जुन का हाथ अभी भी बटुए पर ही था कि कहीं कोई उसके ₹1 ना चुरा ले। वह मोहन को खोजने लगा पर उसका कहीं पता ना चला। दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा है। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले पर जो ही वह आगे बढ़ा मोहन लोप हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचार किया कि चलकर द्वार पर खड़ा हो जाऊं। सब यात्री वहीं से निकलेंगे, वहीं मोहन को पकड़ लूंगा। उसने ऐसा ही किया लेकिन सब यात्री निकल गए। मोहन का कहीं पता ही नहीं चला। 1 सप्ताह बद्रीनारायण में निवास करके अर्जुन घर लौट पड़ा। रात चलते अर्जुन के मन में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। साल भर बहुत होता है। इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई हो। कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा हो। फसल कैसी हुई होगी। पशुओं का पालन पोषण ठीक से हुआ होगा या नहीं। चलते चलते अर्जुन अब उसी झोंपड़ी के पास पहुंच गया जहां मोहन पानी पीने गया था। तो भीतर से एक लड़के ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोला, बाबा बाबा भीतर चलो। अर्जुन कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। अर्जुन अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यहीं पानी पीने आया था। शायद इन लोगों से उसका कुछ पता चल जाए। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलाकर भोजन परोस दिया। अर्जुन उसको आशीष देने लगा। स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, यह सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया है। हम परमात्मा को भूल गए थे। हमारी यह दशा हो गई थी कि यदि वह बूढ़ा यात्री ना आता
तो हम सब के सब मर जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था, हमारी दुर्दशा देखकर यहीं ठहर गया। हमारे खेत गिर भी पड़े थे, वे उसने छुड़वा दिए। गाय बैल मोल खरीद कर हमें दे गया और घर में खाने की सामग्री जुटाकर एक दिन न जाने कहाँ चला गया। इतने में एक बुढ़िया आई और ये बात सुनकर बोल उठी, वह मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हम पर जो दया की उससे हमारा उद्धार हो गया, नहीं तो हम कब के मर गए होते। वह पानी मांगने आया। मैंने कहा, जाओ, यहाँ पानी नहीं है। जब यह बात मुझे याद आती है तो मेरा शरीर कांप उठता है। छोटा लड़का बोला। उसने अपने झोले में से लोटा निकाला और कुएं पर पानी भरने चला गया। इस तरह सबके सब मोहन की चर्चा करने लगे। रात को किसान युवक भी वहाँ आ पहुँचा और वही चर्चा करने लगा। निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया है। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या। वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन को यह बात अब अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि बद्री नारायण के मंदिर में मोहन उसे दिखाई दे रहा था। इसका क्या कारण था? उसे विश्वास हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन घर पहुंच गया। उसका लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। अर्जुन लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कहा, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था? ना जाते। इस पर अर्जुन ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। दूसरे दिन अर्जुन जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो रास्ते में उसे मोहन की पत्नी मिल गई। वह अर्जुन से पूछने लगी, भाई जी, कुशल से तो हो? बद्री नारायण हो आए? हाँ, हो आया। मोहन मुझसे रास्ते में बिछुड़ गया था। कहो, वे कुशल से घर तो पहुंच गया? उसकी पत्नी ने कहा, उन्हें आए तो कई महीने हो गए। उनके बिना हम सब उदास रहा करते थे। लड़के को तो घर काटे खाता था। स्वामी बिन घर सूना होता है। अच्छा, यह बताओ कि मोहन घर पर ही है या कहीं बाहर गया हुआ है? नहीं, वो घर पर ही है। अर्जुन उसके घर पर चला गया और जाकर मोहन से कहने लगा, राम राम भैया। राम राम। आओ भाई, कहो, दर्शन कर आए? कर तो आया, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी यात्रा सफल हुई या नहीं। लौटते समय मैं उस झोंपड़ी में ठहरा था जहाँ तुम पानी पीने गए थे। यह सुनकर मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया। परंतु अर्जुन को पूरा विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रखे और सबकी भलाई के कार्य करे। वह समझ गया कि मोहन ने उस गरीब परिवार की सहायता करके जो परोपकार का काम किया तो उसने तीर्थ नहीं बल्कि महातीर्थ कर लिया है। और इसी परोपकार का फल मोहन को यह मिला कि उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी रही, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उसकी तीर्थ यात्रा सफल कर दी। अर्जुन को वहाँ बद्री नारायण में मोहन का दिखाई देना यही बात सिद्ध करता है कि मोहन की बद्री नारायण की यात्रा अधूरी नहीं बल्कि पूरी हो चुकी है। स्वयं परमात्मा ने उसकी ये यात्रा संपूर्ण की। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीब और दीन दुखियों की सहायता करना, उनके लिए परोपकार के काम करना, यह ईश्वर की भक्ति से कम नहीं है। एक तरफ अर्जुन था जो अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करते हुए बद्री नारायण तक पहुंचा और उसका मन हमेशा विचलित रहा। उसके मन में ईश्वर की भक्ति की बजाय दुनियादारी के तरह तरह के विचार आते रहे। दूसरी तरफ मोहन था जो बद्री नारायण तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन रास्ते में मिलने वाले उस गरीब परिवार को उसने नया जीवन दिया और उसके इस उपकार के बदले में स्वयं परमात्मा ने उसकी तीर्थ यात्रा संपूर्ण करवा दी। उम्मीद है दोस्तों,
आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।